Hello students, how are you? Fine. Okay. Okay. So in last lecture we discussed about some classification of triangles on the basis of sides and on the basis of angle, and also I will discuss about in which case any triangle can be constructed. किस केस में हम किसी भी ट्रायंगल को फॉर्म कर सकते हैं, बना सकते हैं, इसके लिए हमने कुछ आपको बताया। ओके, ठीक है। सो अब हम यहाँ से देखो डिस्कस करेंगे। पहले तो आपका ये है, इसमें देखो कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ए ट्रायंगल, बट फॉर स्टार्टिंग कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल बिफोर वी जस्ट डिस्कस अबाउट सिमिलरिटी ऑफ ए ट्रायंगल। थोड़े सा आप यही जान जाओ, देन वी जस्ट मूव ऑन कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ए ट्रायंगल। ओके, चलो पहले देखो सिमिलरिटी का मतलब क्या होता है। यस, सिमिलरिटी ऑफ ए ट्रायंगल। यस, आप यहाँ आ सकते हैं, जस्ट वेट। ओके, यहाँ से आप देखो सिमिलरिटी ऑफ ए ट्रायंगल। सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल। ओके, पहले तो आप वेल नोन ये बताओ आप सिमिलरिटी का मतलब क्या समझ रहे हैं। फर्स्टली यू ट्राई टू रिकॉल मी व्हाट डू यू मीन बाय सिमिलरिटी ऑफ एनी फिगर। फॉरगेट अबाउट ट्रायंगल, फॉरगेट अबाउट। आप पहले ये बताओ सिमिलर का मतलब क्या समझ रहे हैं। पहले ये बताओ सिमिलर का मतलब बिल्कुल सर सेम टाइप का। यस, जो आप सोच रहे हैं ना डेट इज, इसके बाहर कुछ है ही नहीं। बस सिमिलरिटी का मतलब वही, सिमिलरिटी का मतलब सिमिलर टाइप का है। सपोज करो सिमिलरिटी का मतलब ये हुआ, सपोज करो हमने आपको क्या दिया, एक सपोज करो हमने आपको एक, जैसे एक ट्रायंगल की अगर हम बात करें तो यहाँ ट्रायंगल है। सपोज कि एक हमने आपको एक ट्रायंगल दिया, जस्ट लुक एट हियर, ये ट्रायंगल आप ले सकते हो। यस, दिस सपोज करिए हमने आपको एक ट्रायंगल दिया। ओके ओके, ए बी सी। सपोज कि इसका मेजरमेंट कितना है, 2 सेंटीमीटर, दिस इज आल्सो 2 सेंटीमीटर एंड दिस इज आल्सो 2 सेंटीमीटर। ओके, और सपोज कि एक हमने आपको एक दूसरा ट्रायंगल दिया, एक दिस ट्रायंगल। ओके, ये ले लो आप ट्रायंगल, दिस इज आल्सो, ये आपका P है, दिस इज Q एंड दिस इज R। ओके, सपोज इसका मेजरमेंट है कितना, सपोज इसकी लेंथ है, मान लो सपोज कर हम 5 सेंटीमीटर ले रहे हैं। ओके, 5 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। ओके, आपको सर सिमिलरिटी का मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं। ओके, देखो यही हम कहना चाह रहे हैं। सिमिलरिटी का मतलब सिंपल सा ये हुआ, इसी के सिमिलर होना चाहिए। सिमिलर का मतलब अगर जो ये ट्रायंगल है, ये सुनो, या भी जस्ट हमने लास्ट लेक्चर में देखो हमने बिल्कुल डिस्कस आपसे इसीलिए हमने किया था कि ऑन द बेसिस ऑफ साइड, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, ताकि इनका सबका यूज ना, आप जब ट्रायंगल ये चैप्टर पढ़ोगे इसमें यूज होने वाला है। ओके, अगर आपने वो लेक्चर ना देखा हो तो प्लीज आप पहला लेक्चर देख लेना, देन आफ्टर ये कॉमन दिस लेक्चर। ओके, तो अब ये देखो ये कह रहा है, ये सपोज ये कौन सा ट्रायंगल है, तो ये आपका होगा, अगर पिछला लेक्चर देखोगे पक्का ये आपका कौन सा ट्रायंगल है, तो ये आपका है बाबू इक्विलैटरल ट्रायंगल। कौन सा है, इक्विलैटरल ट्रायंगल, पक्का। यहाँ देखो ये कौन सा ट्रायंगल है, दिस इज आल्सो व्हाट, इक्विलैटरल ट्रायंगल। ओके, अब देखो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है कि नहीं, देखो दोनों इक्विलैटरल भी हैं। ओके, इक्विलैटरल है ही ना, मतलब दोनों के क्या, दोनों के साइड आप ये सेम, ये भी सेम आपस में, ठीक है। ये आपका कौन सा इक्विलैटरल ट्रायंगल है, भी इक्विलैटरल ट्रायंगल। देखो इनमें आप कहोगे सर इसका तो साइज बड़ा है, छोटा है, जैसा आप कहोगे ना सर इसका ये जो ट्रायंगल है इसका जो शेप है या साइज इसका वो छोटा है और इसका साइज बड़ा है। देयर इज नो व्हाट नीड टू से अबाउट द साइज ऑफ दैट। इससे साइज से बहुत हमें मतलब नहीं होता है, ठीक है। हमें एक्चुअली सिमिलरिटी देखनी होती ना, बस आप ये अगर ये इक्विलैटरल है तो ये भी इक्विलैटरल है, दैट्स व्हाई इट इज अ सिमिलर ट्रायंगल। देखो सिमिलर ट्रायंगल में केस होता है, उसके लिए हम अलग अलग, जैसे यहाँ देखो ये अगर इसकी सिमिलरिटी दिखाएंगे ना, तो यहाँ देखिए ये होता है, इसको हम बोलते हैं साइड,
ठीक, जैसे आप कॉन्ग्रुएंसी भी दिखाओगे, देखो ये होता है साइड, इसको भी साइड, अरे साइड ही तो है, ये भी साइड, ओके, ये साइड साइड साइड, ओके, ये देखो ये क्या है, साइड साइड, मतलब इसका ये साइड, इसका ये साइड, इसका ये साइड, ठीक है। तो ये आपके सिमिलरिटी या फिर ट्रायंगल जैसे ऐसे कह सकते हैं, लेकिन अभी जस्ट कॉन्ग्रुएंसी हम आपको बताएंगे ना, वहां बताएंगे, कोई जस्ट अभी बताया, अभी एक्चुअली कॉन्ग्रुएंसी बताएंगे ना, आप समझ नहीं पाओ कॉन्ग्रुएंसी क्या होता है। बस सिमिलर का सिंपल सा मतलब ये सोचो, अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, एक अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, सिमिलर, ठीक है। चलो अब जैसे सिमिलर का मतलब आप ऐसे नहीं कहोगे ना, देखो सिमिलर का मतलब आप ये नहीं कहोगे, जैसे हम आपसे ये कह दें, आप बताइए एक ट्रायंगल है, सपोज करो, जस्ट वेट, एक सपोज करो हमने आपको एक ट्रायंगल दिया, ओके, सपोज करो ए बी सी, और सपोज करो हमने एक आपको यहाँ रेक्टेंगल दिया, जस्ट वेट, यहाँ ले लो पी क्यू आर एस, हम कहे बताओ ये दोनों ट्रायंगल ये क्या है, जस्ट वेट, ये आपका क्या है, ये ट्रायंगल है, ये आपका क्या है, ये आपका रेक्टेंगल, हम कह रहे हैं ये क्या है, दोनों, ये दोनों आपस में ये सिमिलर हैं। अब बताओ, आप कहोगे बताओ सिमिलर है कि नहीं, अरे बाबू सिमिलर का मतलब तो सेम होना चाहिए ना, अगर ये भी ट्रायंगल तो इसे भी ट्रायंगल होना चाहिए, या तो अगर ये रेक्टेंगल तो इसे रेक्टेंगल होना चाहिए, तो कहाँ सिमिलर है, नहीं सिमिलर है ना, ये कहोगे नॉट सिमिलर, समझ पा, मतलब सिमिलर सेम टाइप ही में तो सिमिलर बताते हैं जी, ये नॉट सिमिलर, समझ में आ रहा नहीं समझ में आ रहा। जैसे हम सपोज कर आपको हमने ये कहा, एक जैसे सर्कल ले लो, ये इसका सेंटर है, ठीक है, और एक हम आपसे ये कह दें, आप एक क्या ले लो, ये ले लो, रोम्बस ले लो टाइप का, इस टाइप का, हम आपसे कहें क्या सिमिलर है, बिल्कुल नहीं, कहाँ, अरे दोनों डिफरेंट है ना जी, ये सर्कल है रोम्बस नहीं सिमिलर है, ठीक है। सिमिलर का मतलब सेम टाइप, ऐसे देखो सिमिलर का मतलब ऐसा नहीं केवल आप ट्रायंगल में ही पढ़ोगे, आप रेक्टेंगल में भी देख सकते हो, ये रेक्टेंगल है और ये मतलब हो सकता है इसकी लेंथ बड़ी छोटी हो जाए, हो सकता है, लेकिन दोनों तो क्या है, रेक्टेंगल ही है ना, तो ओवरऑल आपस में क्या आ जाएगा, तो ये दोनों आपस में सिमिलर हो जाएंगे, समझ में आ रहा नहीं समझ में आ रहा, ठीक है। जैसे आपसे हम ये कहते हैं, मान लो कोई एक सर्कल है, जस्ट वेट, एक सर्कल ले लो, एक सर्कल है जिसका मानो सपोज करो रेडियस 2 सेंटीमीटर है, और एक हमने दूसरा सर्कल ले लिया, इसका रेडियस सपोज करो 4 सेंटीमीटर, तो ये दोनों आपस में सिमिलर है कि नहीं, ये भी सर्कल दोनों एक दूसरे के सिमिलर है, समझ में आ रहा नहीं समझ में आ रहा, ठीक है। इसके बाद हम कॉन्ग्रुएंसी, जस्ट ये तो सिमिलर चीज आप समझ गए ना, सिमिलर का मतलब आप बिल्कुल हम जानते हैं, आप अब समझ चुके हो, यस सिमिलर का मतलब, ओके। अब देखो, अब हम आते हैं कॉन्ग्रुएंसी पे, जस्ट वेट, yes, congruency of a triangle, yes, a very interesting topic just here I discuss, and from this topic your chapter is totally depend on this topic, and also we discuss some theorems related on this congruency of that chapter, okay। तो इसमें देखो कुछ congruency आपको theorems में हम आपको प्रूव कराएंगे, okay। तो पहले तो आप देखो congruency of a triangle, आप ये क्या होता है पहले ये बताओ, जैसे देखो congruency of a triangle, just wait, यहाँ देखो क्या है, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ए ट्रायंगल, जस्ट कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल, ये होते क्या, पहले देखो जस्ट वेट, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ए ट्रायंगल का सिंपल सा मतलब, पहले कॉन्ग्रुएंस का मतलब पहले बताओ, व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्ग्रुएंस। कॉन्ग्रुएंस का मतलब सिंपल सा आप ये सोचो कि हर एक पार्ट से सेम, और दो सपोज आपके पास दो ट्रायंगल है, एक्चुअली हम यहाँ ट्रायंगल बात पढ़ रहे हैं ना, दैट्स व्हाई वी डिस्कस अबाउट ट्रायंगल, ओके। सपोज करो कि यहाँ सपोज आपको कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ए ट्रायंगल बताना है, तो कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ए ट्रायंगल का मतलब सिंपल सा ये हुआ कि कोई दो ट्रायंगल हैं, उनके अगर आपको कॉन्ग्रुएंसी बतानी है, तो कॉन्ग्रुएंसी का सिंपल सा मतलब कि एक ट्रायंगल दूसरे पर अगर ओवरलैप कर जाए, ओवरलैप का मतलब जैसे सपोज करो हमने एक ट्रायंगल आपको दिया, जस्ट वेट, यस यही ले सकते हो, सपोज करो एक ट्रायंगल हमने आपको ये दिया, मान लो ए है, बी है, सी है, पक्का। एक हमने दूसरा आपको ट्रायंगल दिया, दूसरा ट्रायंगल आपको, सर आप ट्रायंगल तो सेम ले रहे हो,
सेम नहीं, हमने इसका नाम अलग कर दिया, मान लो सपोज करो P है, Q है, R है। ओके ओके, एनी काइंड ऑफ डाउट? नो, वेरी गुड। सपोज को इसकी लेंथ 3 सेंटीमीटर, दिस इज आल्सो 3 सेंटीमीटर एंड दिस इज आल्सो 3 सेंटीमीटर। ओके, हियर आल्सो दिस इज 3 सेंटीमीटर, हियर आल्सो दिस इज 3 सेंटीमीटर एंड दिस इज आल्सो 3 सेंटीमीटर। अब देखो क्या ये ट्रायंगल, देखो ए जो बी और सी, ये ट्रायंगल, दिस ट्रायंगल, और ये कहाँ है, यहाँ देखना आप, ट्रायंगल पी क्यू आर, ये क्या दोनों ट्रायंगल आपस में ये कॉन्ग्रुएंस होंगे? कॉन्ग्रुएंस होंगे कि नहीं, ये क्वेश्चन मार्क मतलब होंगे या नहीं। तो पहले देखो कॉन्ग्रुएंस का हमने आपको सिंपल सा बताया, इफ टू ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट देन दे ओवरलैप ईच अदर। और ये दो ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हैं तो पक्का है कि वो एक दूसरे को ओवरलैप कर जाएंगे। ओवरलैप करने का मतलब समझ पा रहे हैं? ओवरलैप करने का मतलब जैसे मान लो सपोज करो आप ये ले लो, ये मेरा देखो फिंगर ये है, ठीक है, ये देखो इसको हमने इस पे रखा, देख पा रहे हैं ना, देखो तो बिल्कुल एक दूसरे को ओवरलैप कर गया, देख रहे हैं ना, मतलब इस साइड से देखे तो ये पीछे वाला ना दिखेगा, दिख रहा नहीं रहा ना, फिर ऐसे देखो ओवरलैप किया नहीं किया, तो ये आपका क्या हुआ, ओवरलैपिंग हुआ। जैसे आप अभी देखो, अगर सपोज तो आप अपने एनसीईआरटी का बुक लिए हो मैथ्स का, सपोज उस मैथ्स के एनसीईआरटी का बुक है, ओके, एक उसी पे एक और मैथ्स के एनसीईआरटी का बुक रखो तो क्या हो जाएगा, ओवरलैप कर जाएगा। सपोज एक आपने A4 साइज पेपर लिया, उस पर A4 साइज पेपर एक और उस पर रख दो, तो देखना बिल्कुल उस पर कवर कर जाएगा। ओवरलैप करने का मतलब ना सिंपल सा कवर कर जाए। तो सपोज अगर इसी ट्रायंगल को जस्ट लुक एट हियर, अगर सपोज करो बाबू, सपोज करो आप, अगर इसी ट्रायंगल को हम इसी पे उठा करके इस पे रख दें, इस पे, इस ट्रायंगल को इस पे मान उठा करके हमने इस पे PQR पर रख दिया, तो देखो एक्चुअली यहाँ भी साइड 3 है, तो ये देखो यहाँ भी 3 पक्का इस पे ओवरलैप कर जाएगा, यहाँ 3 तो ये भी ओवरलैप, ये भी 3 सब, यानी ये अगर ट्रायंगल को इस पे उठा कर रखे ना, ये एक दूसरे को ओवरलैप कर जाएंगे। इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे। फिर आप कहोगे सर क्या मतलब ये जो भी ओवरलैप करें तो मतलब सब हमेशा सेम होना चाहिए क्या, इसका भी लेंथ इसका भी लेंथ सब सेम, ऐसा नहीं। अभी हम कुछ आपको रूल बताएंगे, कौन कौन से रूल होते हैं कॉन्ग्रुएंसी फॉर ए ट्रायंगल, ओके, वो भी जस्ट डिस्कस किया जाएगा। पहले आप ये सोचो, बस कॉन्ग्रुएंसी का सिंपल हम आपको मतलब बता रहे हैं। कॉन्ग्रुएंसी का सिंपल सा मतलब हुआ कि कोई अगर दो ट्रायंगल है आपस में कॉन्ग्रुएंट है, दैट्स व्हाई इट मींस बोथ ट्रायंगल विल ओवरलैप ईच अदर। ओके, चलो ये आपका, अब देखो कॉन्ग्रुएंसी का देखो नोटेशन आप थोड़ा समझ जाओ। देखो कॉन्ग्रुएंसी का नोटेशन ना बाबू ऐसे कुछ होता है, ऐसे, देन ये एंड देन ये, दिस इज नोटेशन ऑफ फॉर, ये नोटेशन फॉर कॉन्ग्रुएंसी, ये कॉन्ग्रुएंस का नोटेशन होता है। इसको आप ये जो हम जस्ट वेट, इसको जो हम ये डार्क कर रहे हैं यहाँ, जस्ट वेट, इस पे जो हम इस सर्कल कर रहे हैं इसको आप ध्यान रखोगे, इसकी ये नोटेशन किसका होता है, तो ये कॉन्ग्रुएंसी, ये कैसे, ऐसे देखो यहाँ बता रहे, ये दोनों एक्चुअली ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए ना, ये हम बीच में क्या साइन बनाएंगे, ऐसे देखना, ऐसे आप बनाओगे साइन, ओके, ये और यहाँ से दो इक्वलिटी साइन, ठीक है, तो इसको बोलते हैं क्या, कॉन्ग्रुएंसी। ओके, अब देखो जस्ट इसके पहले हमने आपको बताया था सिमिलरिटी, उसका भी नोटेशन देख लो, सिमिलरिटी ऑफ ए ट्रायंगल, जस्ट वेट, यस, यही हमने डिस्कस किया था ना, तो इसका भी नोटेशन देख लो। इसका नोटेशन सिमिलरिटी ऑफ ए ट्रायंगल का नोटेशन सिंपल सा होता है, ये जो बॉक्स में बना रहे हैं आप ध्यान देना, ये सिमिलरिटी ऑफ ए ट्रायंगल का नोटेशन ये होता है। कोई भी ट्रायंगल ना अगर सिमिलर होंगे तो इसके लिए आप ये नोटेशन यूज करो, इसको हम क्या बोलते हैं, ये सिमिलरिटी ऑफ, ये सिमिलर का नोटेशन, समझ में आ रहा है ना। इसको आप सिमिलरिटी कहोगे, और कॉन्ग्रुएंसी का हमने क्या बताया, ये ऐसा कुछ बताया, ठीक है, तो ये हमने आगे डिस्कस कर दिया, ठीक है। चलो, तो ये आपका सिमिलरिटी ऑफ ए ट्रायंगल हो गया, ओके, और यहाँ पे हमने आपको जस्ट डिस्कस कर दिया कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ए ट्रायंगल। तो आप कहोगे सर ये बताइए कि कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ए ट्रायंगल बस ऐसा ही होगा, नो, बिल्कुल ऐसा नहीं। अभी जस्ट हम आपको बता रहे हैं, इसमें कुछ रूल होते हैं, कौन कौन से रूल के थ्रू ये ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो आप यहाँ देखो, यहाँ साइड है, इसको हम क्या बोलते हैं बाबू, साइड, दिस इज आल्सो साइड, अरे ये साइड ही तो है, ABBC, ये क्या है, साइड, एंड दिस इज आल्सो व्हाट,
जस्ट यस इट इज आल्सो साइड साइड साइड। आप कहोगे सर क्या अगर कोई दो ट्रायंगल है दोनों के साइड सेम हो गए तो क्या दोनों के साइड सेम हो गए, सपोज करिए ये इसका जो साइड है और इसका जो साइड है सारे सेम हो गए तो क्या कॉन्वर्स? यस, नो डाउट अबाउट इट। क्यों? क्योंकि देखो सारे साइड सेम और एक्चुअली अगर सारे साइड सेम हो गया तो पक्का इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब यहाँ का हर एक एंगल कितने डिग्री का फॉर्म हुआ होगा? तो 60 डिग्री का। पक्का देखो 60 डिग्री 60 डिग्री और 60 डिग्री, ठीक है। ये आपके 60 डिग्री सारे हो गए। ओके, और कॉन्ग्रुएंसी में देखो अब हम आपको बता रहे हैं कॉन्ग्रुएंसी में रूल होते हैं कौन कौन से रूल से किसी भी ट्रायंगल को आप कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं, किसको नहीं बोलोगे। तो ध्यान देना, ये हम यहाँ जस्ट वेट इसको हम यहाँ लिख रहे हैं। ये है पहले, ये देखो अगर देखो साइड एंगल साइड, इस यस का मतलब साइड एंगल साइड। सपोज करो कोई दो ट्रायंगल, देखो ये सपोज ये मेरा एक ट्रायंगल ये था और एक ये है। सपोज करो एबीसी एक ट्रायंगल एक पीक्यूआर ट्रायंगल है। इसका सपोज करो ये साइड मतलब AB और PQ ये आपस में इक्वल हो जाए। साइड का मतलब इनके करस्पॉन्डिंग साइड, इसको बोलते हैं ना बाबू साइड। यस का मतलब यहाँ साइड है, तो अगर ये साइड एंगल साइड का मतलब करस्पॉन्डिंग साइड होने चाहिए, ठीक है। करस्पॉन्डिंग का मतलब थोड़ा सा आप ये समझ लो, करस्पॉन्डिंग का मतलब AB का करस्पॉन्डिंग साइड क्या है तो PQ है, BC का करस्पॉन्डिंग साइड क्या है तो BC का करस्पॉन्डिंग साइड QR है, AC का करस्पॉन्डिंग साइड क्या है तो बाबू AC का करस्पॉन्डिंग साइड PR। पक्का, ठीक है। चलो तो इसका देखो ये साइड एंगल साइड का मतलब ये देखो ये आपका साइड है, ये साइड है ना, जस्ट वेट इसको हम हटा रहे हैं। ओके जस्ट वेट इसको थोड़ा सा हटा रहे हैं। ये आप समझ चुके होंगे। ओके ठीक है, जैसे हमने सपोज करो आपको एक हमने यहाँ ट्रायंगल बना दिया। जस्ट वेट, एक ट्रायंगल हमने यहाँ दे दिया। ओके, एक हमने देखो दूसरा ट्रायंगल दे दिया। जैसे ये देखो एक ट्रायंगल सपोज इसमें क्या कर साइड एंगल साइड, एक दूसरा भी ट्रायंगल ले लो आप, मान लो ये कोई ट्रायंगल है, ठीक है। इसका आप नाम दे सकते हो ABCPQR। ये देखो साइड एंगल साइड का सिंपल सा मतलब क्या हुआ, साइड ये एंगल एंगल देखो ये साइड है तो एंगल ये, अरे ये साइड है देखो साइड एंगल साइड, ये साइड एंगल और साइड। जस्ट वेट, दिस इज साइड, ओके, दिस इज एंगल एंड दिस इज साइड। आप कहोगे सर आप तो ये कह रहे हो सकता है सर हम ऐसे आ जाएं, जैसे देखो इसी फिगर को ऐसे यहाँ हम बना रहे हैं। जस्ट वेट, इसी फिगर को हम ऐसे भी बना रहे हैं, आप देखो कहीं से जा सकते हो, नो डाउट अबाउट इट, नो डाउट। यही था ना फिगर ABC। ओके, आप कहोगे सर ये साइड एंगल साइड है तो सर हमारी मर्जी हम इधर से आए, नो डाउट अबाउट इट। चलो ये आप साइड ले लो। जस्ट वेट, ओके, आप कहोगे सर हम ये साइड लेंगे, चलो ये साइड, फिर क्या कह रहा है देखो एंगल, तो ये देखो साइड है तो आपकी मर्जी, आप एंगल ये लो या तो ये लो, आपकी मर्जी। पक्का, सपोज कर हमारी मर्जी हमने एंगल ये लिया, अगर देखो ये साइड हो गया, साइड है यानी ये हमने साइड लिया, फिर एंगल ये जो आपका क्या होगा एंगल। अब देखो ये साइड एंगल फिर साइड कह रहा है ना, आप देखो ये साइड यहाँ से आए फिर यहाँ आए, तब देखो आप इधर नहीं जा सकते और नहीं यहाँ जाओगे, तो इसमें देखो अटैच होना चाहिए, मतलब ऐसे यहाँ एक एंगल, ये साइड होना चाहिए, एंगल होना चाहिए और ये साइड, ऐसे कुछ बने ना। ये देखो ये भी साइड हो गया, समझ पा रहे हैं। तो ये यस से कॉन्ग्रुएंसी हो जाती है, ये है कॉन्ग्रुएंसी रूल, यस कॉन्ग्रुएंसी रूल। समझ में आ रहा है नहीं समझ में आ रहा, इसको बोलते हैं यस। तो सपोज करो किसी भी ट्रायंगल में, सपोज कोई दो आपको ट्रायंगल गिवन है ABC, पक्का, अगर इसमें साइड एंगल साइड देखो इसका साइड एंगल साइड, अगर इस ट्रायंगल के साइड एंगल साइड इसका साइड एंगल साइड में दिस और दिस, ये अगर ये दोनों आपस में इक्वल हो जा रहे हैं तो पक्का है कि दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे। समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे, समझ पा रहे हैं ना। यानी कि अगर साइड एंगल साइड का मतलब अगर इसका एक साइड फिर एंगल फिर साइड फिर इसका एक साइड एंगल साइड, ये आपस में अगर मतलब क्या इक्वल हो गए तो ये क्या इनके मतलब इक्वल होने का समझ पा रहे हैं। ये साइड इस साइड की इक्वल एंड दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल, आल्सो दिस साइड विल बी इक्वल टू दिस साइड, देन दिस टू ट्रायंगल विल बी अ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। समझ पा रहे हैं आप सर इसके बारे में आपने कुछ नहीं कहा, बिल्कुल हम कुछ कहेंगे ही नहीं,
हम कहेंगे नहीं ये रूल होता है, अगर इस रूल के अकॉर्डिंग जाओगे ना, अगर ये सारे सेम हो गया ना, उसके बाद इफ यू वांट टू put the triangle ABC on the triangle PQR, then you see that ABC will be completely covered the triangle PQR। इसका मतलब ABC और PQR एक दूसरे को ओवरलैप कर जाएंगे। बस अगर आपने बस इतनी ये बस प्रॉपर्टी दिखा दिया कि साइड एंगल साइड अगर हो गया इसके इक्वल और इन दोनों ट्रायंगल का आपस में इक्वल, देन दिस टू ट्रायंगल मस्ट विल बी व्हाट कॉन्ग्रुएंस। ठीक है, अब देखो दूसरा होता है एंगल साइड एंगल। ठीक है, सपोज करो एंगल साइड एंगल का मतलब आप देखो एंगल साइड एंगल, जैसे ये देखो एंगल, सपोज करो कोई ट्रायंगल है, इसी में बता रहे, इसी में देखो सपोज ये आपका एक ट्रायंगल है, तो इसका एक एंगल लो, एंगल फिर साइड। अब देखो एंगल आपने ये ले लिया ना, जस्ट वेट, इसको आप ऐसे बनाओ, देखो बिल्कुल अच्छे से आपको बता रहे हैं, अगर ये सब चीजें आप जानोगे ना तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगा। देखो ये कह रहा है एंगल, तो पहले एंगल देखो, आपने यहाँ एंगल लिया तो आपकी मर्जी है, देखो ये साइड है तो साइड एक यहाँ भी है और साइड यहाँ भी, आप किधर आना चाहते हो कहीं जा सकते हो, नो डाउट अबाउट इट। चलो सपोज करो अगर हमने यहाँ आया, सपोज इधर आ जाना है, ये देखो साइड है, तो चलो ये क्या आया, जस्ट वेट, ये आपका आया है एंगल। ओके, फिर कह रहा है साइड, चलो ये क्या है, तो ये साइड है। ओके, ये पूरा साइड है ना। अब देखो फिर एंगल, फिर एंगल, देखो ये क्या है एंगल। अगर किसी ट्रायंगल इस टाइप की, सपोज ये कोई एबीसी ट्रायंगल है और ये PQR है, तो इसका एंगल साइड एंगल, और इस ट्रायंगल का भी एंगल मान लो ये हो गया, और इसका साइड ये हो गया, और एंगल ये आपस में दोनों क्या हो जाए, सेम हो जाए, ये दोनों आपस में ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे। ये अगर कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे तो ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे को क्या करेंगे, ओवरलैप कर जाएंगे। ओवरलैप करने का मतलब ये आपका क्या हो जाएगा, कौन सा रूल, AS A। समझ पा रहे, नहीं समझ पा रहे? ठीक है, अब एक होता है, देखो ये समझ पा रहे हैं ना, एक होता है RHS रूल, RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल होता है, RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल। ओके, इसको एक्चुअली ना हम अभी जब ये लास्ट में टॉपिक वहां पे हम इसको डिस्कस करें, मतलब राइट हाइपोटेनियस ये जो भी है साइड। ठीक है, इसमें एक सपोज इसमें यही सेम कहता है, एक मतलब क्या 90 डिग्री के जो हाइपोटेनियस होना चाहिए, और उसके बाद ये। ठीक है, इसको जस्ट हम लास्ट में एक्चुअली लास्ट में देन विल बी डिस्कस इन लास्ट लेक्चर। तो ये देखो ये कुछ रूल्स हैं। ठीक है, इनके अकॉर्डिंग आप किसी भी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट बताओगे, कॉन्ग्रुएंट नहीं बताओगे। ठीक है, बस अगर आप ऐसे दिखा दिए तो दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो जाते हैं, ये ऐसे कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ कॉन्ग्रुएंसी रूल है, ये वैसे आपको बुक में दिया होगा, यू कैन सी इट हियर, जस्ट वेट। यस, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ अ ट्रायंगल। ओके, आप ये देख सकते हो, जैसे ये देखो इसमें ये कह रहा है विच ऑफ द, ये कह रहा है नाउ विच ऑफ द ट्रायंगल गिवन बिलो आर कॉन्ग्रुएंट टू अ ट्रायंगल एबीसी इन दिस फिगर। ये कह रहा है बताओ ये ट्रायंगल, ये कह रहा है आप खुद सोचो ये ट्रायंगल है, ये किस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है। तो आप देखो यहाँ देखो ये 4.5, ओके 4.5, सपोज करो ये साइड है, साइड एंगल साइड, तो 4.5 देखो इसमें कहाँ है, 4.5 साइड एंगल साइड। यस, ये देखो इसका यही है ना, मतलब यहाँ देखो इसके करेस्पॉन्डिंग साइड सेम होने चाहिए, जैसे आप देख रहे हो, देखो ओके, आप इसमें से बस देख लेना ना, जस्ट वेट, इसमें से देख लेना, इसमें से कौन सा साइड जो हमने कंडीशन बताया ना, साइड एंगल साइड एंगल साइड एंगल, ठीक है, इसमें से कौन से फुलफिल हो रहा है वो आप वहां से देख सकते हैं, और उसके बाद से ट्रायंगल बता सकते हैं कौन से कॉन्ग्रुएंट है कौन से नहीं। यस, देखो अब यही हम यहाँ से आपसे डिस्कस करने वाले थे, वही जो यहाँ लिखा है, क्राइटेरिया फॉर, जस्ट वेट, क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंसी ऑफ अ ट्रायंगल, यही हम कह रहे थे। इसमें देखो कुछ कॉन्ग्रुएंसी का क्राइटेरिया दिया होगा, जस्ट वेट। यस, देखो इसको हमने जस्ट डिस्कस कर दिया, जस्ट वेट, ओके ठीक है। तो देखो जस्ट हमने कुछ आपको कॉन्ग्रुएंसी रूल डिस्कस किया है। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंसी ऑफ अ ट्रायंगल, और उसके बाद से कुछ हम प्रॉब्लम्स भी वहां से करेंगे। ओके, तो ये आपका रूल है, इसके बाद से हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंटिन्यू करेंगे। ओके।